प्रभु का स्मरण। हे सर्वविधाता, समस्त सृष्टि के संचालक, नियामक परमेश्वर, प्रणव ध्वनि धन प्रेमी सज्जनों, परमात्मा और हमारे बीच में जिस प्रकार से व्यवहार चलता है उसमें कर्मफल व्यवस्था भी है, और उसके संदर्भ में जीवों की कर्म की स्वतंत्रता हम स्वीकार करते हैं। और परमात्मा प्रेरणा करता है, आदेश देता है, निषेध करता है, इत्यादि बात भी हम स्वीकार करते हुए चलते हैं। पिछले कई दिनों से हम इस बिंदु पर केंद्रित हैं कि परमात्मा की प्रेरणा और आज्ञा के होते हुए भी हमें कर्म में स्वतंत्र कर रखा है उसने, और उसकी प्रेरणा और आज्ञा के होते हुए हम कर्म करने में बाध्य नहीं है, चुनने में बाध्य नहीं है, परमात्मा भी बाध्य नहीं करता है। और इसी कारण से हमारी कर्म की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहती है, और परमात्मा हमारे से कर्म करवा रहा है बलपूर्वक, जिसमें कि हम बाधित हों, ऐसा यदि माना जाए तो फिर परमात्मा पे ही दोष आएगा जो गलत कार्य होते हैं। तो महर्षि दयानंद ने ये स्पष्ट किया कि परमात्मा ने हमें कर्म में स्वतंत्र कर रखा है, अर्थात बाधित नहीं करता। इससे संबंधित कई प्रश्न हमने पीछे देखे कि इस तरह बाधित करता होगा, इस तरह करता होगा। उसमें कल जो बिंदु था कि परमात्मा ने दंड व्यवस्था बना रखी है, तो दंड व्यवस्था के बनाने से हम बाधित होते हैं, व्यक्ति बाधित होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि परमात्मा ने दंड व्यवस्था करके हमें परतंत्र कर दिया है। दंड दिख जाता है तो हम परतंत्र हो जाते हैं, बाधित होते हैं, तो हमारी स्वतंत्रता नहीं रहती है। तो इससे संबंधित कुछ बातें कल आपके सामने रखी थी कि ये जो कर्म की बाध्यता हमें दंड के कारण दिखाई दे रही है, वस्तुतः वो हमारी कर्म की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है। यदि परमात्मा इस व्यवस्था को हटा ले, दंड व्यवस्था को, तो कोई भी किसी को कुछ भी बाधित कर सकता है, और हम जितने स्वतंत्र तनाव रहित होकर अभी कार्य कर लेते हैं वो नहीं कर पाएंगे। अराजकता होगी, जंगल राज होगा। ये जो एक बात आई कि दंड सामने हो तो हम परतंत्र होते हैं, ये बात तो ठीक ही है।
दंड यदि सामने हो तो हम परतंत्र होते हैं, हम बाधित होते हैं, हमारी कर्म की स्वतंत्रता नहीं रहती है। कोई डंडा लेकर के खड़ा है, इस रास्ते से नहीं जाना है, तो हम रुकते हैं, हम जाना तो उसी रास्ते से चाहते हैं, लेकिन एक डंडा लेके खड़ा है तो हमारे को दूसरी तरफ से जाना होता है। इत्यादि सब जगहों पे ये लागू होता है। तो दंड से हम बाधित होते हैं, ये आपको स्पष्ट है ना? होता है, दंड से हम बाधित होते हैं ना? हाँ है ना? हमारी स्वतंत्रता समाप्त होती है ना? जो कल मैंने पक्ष रखा था वो तो है ही, लेकिन मैं थोड़ा और इस बिंदु पे विचार आपके सामने रख रहा हूं। तो प्रथम दृष्टया हमें यही पता लगता है ना कि दंड से हम बाधित होते हैं। आपने एक कथा सुनी होगी, बकरी की कथा। बकरी के लिए कहा जाता है कि उसको कितना भी खिला दो, यदि फिर से कुछ चारा उसके सामने आ जाए तो फिर वो उसकी तरफ बढ़ जाती है और मुंह तो मार ही देगी, भले ही कम खाए लेकिन एक बार तो मुंह मार देगी उसमें। ऐसा ही है, बहुत सारे पशुओं के लिए भी हो सकता है, लेकिन बकरी के लिए विशेष कहा जाता है। तो एक राजा ने अपने सभासदों, मंत्रियों, अमात्यों और विद्वानों को कहा, ये बकरी की इस आदत से मैं परेशान हूं, और ये बकरी की आदत है, क्या ये बकरी की आदत छूट सकती है कि मैं कोई चारा दूं या कोई दे, दूसरों के लिए दे, और वो ये बकरी चल करके ना आए वहां पर, खाने के लिए ना आए, मुंह ना मारे। तो कईयों ने प्रयास किए, हाँ जी हो सकता है। तो क्या उपाय करेंगे? क्या उपाय करेंगे? तो बोले भरपेट खिला दो उसको, खूब खिला दो, भरपेट खिला दो। तो खिला खिला करके ले आए जी, राजा जी अब नहीं मारेगी ये मुंह। राजा ने फिर कोई अच्छी चीज रख दी तो फिर उसने मुंह मार दिया, असफल हो गए। बोले राजा कुछ अच्छी चीजें खिला देता है, अच्छी चीजें बकरी के सामने रख देता है, हरा हरा बहुत बढ़िया चारा, तो अच्छे से अच्छा खिला करके लाओ। और फिर राजा रखते, परीक्षा करते, तो फिर वो मुंह मार देती थी, तो कोई सफल नहीं हुआ। राजा ने चुनौती रख रखी थी कि ऐसा कोई करके दिखा दो मेरे को। अब बकरी अपनी आदत नहीं छोड़ती। तो एक जना बोला कि मैं कर दूंगा। बोले कुछ दिन के लिए आपको ये बकरी मेरे को देनी पड़ेगी, 1 महीने, सप्ताह भर, जो भी उसने समय लिया, बकरी को ले गया और फिर लेकर के आ गया और कहा कि जी अभी इसको मैंने सुधार दिया है बकरी को। तो राजा ने फिर चारा रखा, वैसे ही जैसे औरों को परीक्षा करता था, तो बकरी ने मुंह नहीं मारा। तो राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि क्या हो गया बकरी, ऐसे कैसे, कैसे आपने सफलता प्राप्त की? तो उसने कहा कि जब ये बकरी मैंने घर पे इसको इतने दिन के लिए रखा और मैं चारा देता था इसको, तो जैसे ही वो मुंह मारती थी, इस पे चारे की तरफ बढ़ती थी, तो मैं इस डंडे से उसके मुंह पे मार देता। मुंह पे कितनी बड़ी चोट लगेगी गाय बकरी के? वो तो नाक होती है ना, वहां पर नरम होता है, पीछे मारो तो और है। बोले मैं इसके मुंह पे, नाक पे मारता था डंडा, 1 बार 2 बार भूल जाते हैं ना फिर। और फिर मैं रखता था और मैंने ये इसको अभ्यास कर, मैं बस डंडा लेके खड़ा रहता था, फिर मारना मैंने बंद कर दिया, फिर मारता नहीं था इसको। और उस समय भी वो डंडा लेके खड़ा हुआ था वहां राजा के परीक्षण में, रोका नहीं उसने। उसने कहा कि कोई रोकेगा नहीं उसको, मैं चारा दूंगा, और वो आती है नहीं आती है, तो उसने रोका नहीं, वो डंडा लेके खड़ा हुआ था। वो बकरी डंडे को देखते ही क्या समझ जाती थी, मेरे मुंह पे पड़ेगा, नाक पे डंडा। तो बकरी चारा खाने में स्वतंत्र है, परतंत्र है। ऐसी स्थिति में उसके सामने खुला हुआ है, कोई रोक थोड़ा ना रहा है उसको। रोका किसी ने नहीं, रोका ना। भाई राजा की तो शर्त ही ये थी, चारा मैं डालूंगा जो मेरे को डालना है, और कोई रोकेगा नहीं, और बकरी चारा नहीं खाए। तो उसने कहां रोका? वो जो ठीक करके लाया उसने रोका थोड़ा ना, रोका था? वो तो खड़ा था बस डंडा लेके। तो जो उन्होंने प्रश्न उठाया था, ये लोक में हम देखते हैं
मनुष्यों पे भी लागू होती है ये बात, पूज्यों की तो बकरी पे ही नहीं, हम सब पे लागू होती है। इसलिए स्वामी जी तो लिखते हैं ना हमें, बिना दंड के कोई नहीं सुधर सकता। एक सिद्धांत वाक्य निकाला उनका। किनका है ये वाक्य? वो बोलते हैं ना या प्रवचन में, ये कौन से वेद का वचन है? किसी वेद का वचन है साक्षात? किसी उपनिषद का वचन है, किसी दर्शन का वचन है, किसी ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है, किसी आर्ष ग्रंथ का वचन है क्या? ये नहीं है। तो एक सिद्धांत वाक्य उन्होंने निकाला जीवन का निष्कर्ष कि बिना दंड के कोई सुधरता नहीं है। ये निकालना पड़ा ये वाक्य, और उस पर बहुत जोर देते हैं, समझाते भी हैं, व्याख्या भी करते हैं, इस पर लोग प्रश्नोत्तर भी करते हैं। उनका एक मुख्य विषय है, बहुत सारे विषयों में से एक प्रतिपाद्य विषय, क्योंकि उन्होंने ये वाक्य रखा है। तो इन सब चीजों को जब हम देखते हैं समाज में, तो प्रश्न आता है कि दंड व्यवस्था की गई है तो हमारे कर्म की स्वतंत्रता कहां रही? मूल प्रश्न वही है कि परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने में स्वतंत्र कर रखा है या नहीं? तो लिखा तो है महर्षि ने स्वतंत्र कर रखा है, उसके बिना न्याय व्यवस्था भी, कर्मफल व्यवस्था बन ही नहीं सकती। तो स्वतंत्रता तो है, और हम भी अनुभव करते हैं, हम जीवन में कुछ भी करते रहते हैं बिना किसी के रोके टोके, बहुत सारे कार्य। तो स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष भी है हमारे को। हम ऐसे बाधित नहीं है कि परमात्मा ही सब कुछ करवा रहा हो हमारे से। तो कर्म की स्वतंत्रता भी हमें दिखाई देती है, लेकिन परमात्मा ने दंड को दे दिया है, तो ये तो परतंत्र कर दिया उसने। तो इसमें एक दृष्टि से और मैं बात को रख रहा हूं, समाज में जो हम देखते हैं कि दंड सामने है, अब वो दंड ये करेंगे तो ये दंड मिलेगा, वो उसका अनुभव होता है उसको। और ये बकरी को संभालने वाला, उसने डंडा ले रखा है, मार नहीं रहा है लेकिन डंडा ले रखा है, तो वहां हमें परतंत्रता दिखाई देती है। परमात्मा की जो दंड व्यवस्था है, तो परमात्मा दंड देता हुआ दिखता है कभी? परमात्मा कभी दंड देता हुआ दिखता है क्या किसी को? आप कहेंगे नहीं जी परमात्मा तो दंड देता है। अच्छा ठीक है, देता है, आप मानते हैं, लेकिन आप में से किसी ने या हम में से किसी ने परमात्मा को दंड देते हुए देखा है? दंड देते हुए देखा है परमात्मा को? प्रश्न कर रहा हूं, हो तो बताना, चर्चा करेंगे, क्योंकि इस संबंधित विषय है। आप लोग कह सकते हैं बहुत सारे उदाहरण। ये जो लौकिक उदाहरण हम देखते हैं, वहां दंड या तो मिल रहा होता है या व्यक्ति सामने होता है कि पुलिस वाला खड़ा है, पहले दंड मिल चुका है, हर्जाना हो चुका है, 500 1000 रुपया, या सुना है, ये करते हैं, और अभी देखा तो पहले से हेलमेट पहन लेगा, रुक जाएगा, जो भी करना है वो कर लेगा व्यक्ति देखते ही। क्या परमात्मा का ऐसा कभी देखा है? परमात्मा की दंड व्यवस्था से जो हम परतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं, आप सब मनुष्यों की दृष्टि से देखिए भी, जो ईश्वर को मानते हैं, न्याय व्यवस्था को, उनको छोड़ के सब मनुष्यों के लिए देखिए। पहले अगर ये सिद्धांत है सिद्धांत, लेकिन परमात्मा के द्वारा यदि दंड व्यवस्था ऐसे की गई होती जैसे वो बकरी के मुंह पे मार रहा था, करते और फल मिलता, तो कोई गलत रास्ते पे चलता क्या? कोई गलत रास्ते पे चलता क्या? नहीं चलता ना। दंड सामने हो तो कौन चलेगा गलत रास्ते पे? भयंकर दंड हो, वही जैसे बकरी के मुंह पे चोट, डंडा मार रहा है, हमारे नाक पे चोट मार दे, मुंह पे कितनी तेज लगती है हमारे को, थोड़ी सी भी कितनी तीव्र लगती है। अगर ऐसा होता तो कोई गलत कार्य करता? नहीं करता। हाँ, ये कुछ व्यवस्था चाहिए, इसलिए परमात्मा ने वेदों में विधान किया है राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए दंड व्यवस्था दे सकते हैं, वो एक सीमा तक है। लेकिन जहां तक परमात्मा की बात है, परमात्मा हमें दंड देता है क्या? कोई उदाहरण हो तो बताना।
आप लोगों के मन में होगा ना, जैसे परमात्मा की कृपा भी होती है। अभी पूछता हूं, उनको माइक दे दीजिए। परमात्मा की कृपा हम अनुभव करते हैं, ये परमात्मा ने कर दिया। आध्यात्मिक, अभी रुकिए, मैं बोलूंगा आपको तब बोलना। ये परमात्मा ने कर दिया, जैसे प्रेरणा वाला प्रसंग भी था कि परमात्मा ने प्रेरणा कर दी। जो परमात्मा का कर्तृत्व है, उसका स्वरूप क्या है हमारे साथ में, तो ऐसे परमात्मा दंड देता है या नहीं देता है, दिखता है। यदि दिख रहा है तो वो प्रश्न आ सकता है, अभी मत बोलना, मैं बताऊंगा तो। यदि परमात्मा का दंड दिखता है तो हम उस बिंदु को ला सकते हैं कि दंड के कारण परमात्मा ने परतंत्र कर रखा है। अब दुनिया में इतने लोग हैं, तो जो ईश्वर को नहीं मानते वो भी बहुत सारा अधर्म करते हैं। उनको तो दंड दिख नहीं रहा है ना, तभी तो करते हैं। परमात्मा का दंड नहीं दिख रहा है। और जो आस्तिक हैं वो भी जो गलत कार्य करते हैं, उनको भी परमात्मा का दंड नहीं दिखता है। अगर दिख रहा होता तो गलत कार्य नहीं करते। तो परमात्मा का दंड हमें क्यों नहीं दिखता है? होते हुए नहीं दिखता है या है नहीं इसलिए नहीं दिखता है? तो हम अंततः तो कहते हैं कि नहीं है, क्योंकि हमने शास्त्र पढ़े हैं, हमारे को लोगों ने बताया है। इस आधार पे तो हम सोचते हैं कि भाई हाँ दंड होगा, लेकिन दंड हमें होता नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए निष्प्रभावी होता है। तो दंड मानते हुए भी हमारे को दंड दिखाई नहीं देता है। और उसका कारण यह है कि परमात्मा ऐसे दंड देता ही नहीं है। और ये तो बहुत बड़ा आक्षेप लगाया जाता है नास्तिकों के द्वारा, या तो जो जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न उठता है कि परमात्मा दंड दे रहा होता तो ये दुष्ट व्यक्ति इतने ऐसे अच्छे क्यों, संपन्न क्यों हो जाते, और ये सज्जन व्यक्ति इतना दुखी क्यों होता। अब उसके भले ही कुछ भी उत्तर देते हो, उनको कर्म और दंड दिखाई नहीं देता, तभी तो ये प्रश्न है। तो दंड दिखाई नहीं देता है, हम अपनी तरह से जो मान चुके हैं वो जैसे तैसे संगति लगा देते हैं। इसने ऐसा किया तो देखो ये जीवन में आ गया, परमात्मा ने दंड दिया। वो दंड परमात्मा ने दिया या नहीं दिया, ये अपने आप में विचारने का बिंदु है। तो परमात्मा के दंड हैं, वो वेदों से हमें पता लगता है। क्या हमें अभी पता लगता है? अगर हमें शास्त्रों से न बताया जाए, वेद स्वयं न बताए, ऋषि न बताए, अन्य व्यक्ति न बताएं, तो क्या हमें ये पता लगेगा कि परमात्मा दंड देता है, परमात्मा की दंड व्यवस्था है? यह आक्षेप खूब किया जाता है कि यदि परमात्मा का न्याय है, दंड व्यवस्था है, तो फिर ये गलत कार्य हो क्यों रहे? और यदि उसके रहते हुए जो कि सबसे बड़ा राजा है, इतने अन्याय अत्याचार संसार में हो रहे हैं जिनकी हम संख्या गिन नहीं सकते, इतने हो रहे हैं, इतने क्रूर क्रूर भी हो रहे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं, तो वो ऐसा कैसा राजा है? उसकी क्या व्यवस्था है? फिर राजा, अच्छा राजा तो वही कहलाता है जिसके कारण से व्यवस्था हो, गलत कार्य ना हो। ये तो उल्टा परमात्मा पे आक्षेप दिया जाता है। और उसके पीछे कारण यही है कि पाप कर्म का जो फल होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, और परमात्मा ऐसे देता भी नहीं, हमें पता नहीं लगता है। एक और आक्षेप किया जाता है कि यदि परमात्मा दंड देके हमें सुधारना चाहता है तो कम से कम ये तो बताए कि हमारा ये पाप था और इसलिए दंड दे रहे हैं। अब दंड तो दिखा देंगे कि भाई ये हुआ, जीवन में शरीर ऐसा ये है तो कोई ना कोई पाप होगा। बोले ये कौन सी सुधार की प्रक्रिया है? कोई अच्छे माता पिता गुरुजन तो देखो आपने ये गलत कार्य किया, उसका ये दंड है। ये पता लगे, संबंध जुड़े तो हम सुधरे उसमें। अब ये तो बता ही नहीं रहा है परमात्मा कि मेरे कौन से पाप कर्म थे और जिसका ये फल है, तो क्या न्याय व्यवस्था है और हम कैसे सुधरेंगे? ये कई तरह के आक्षेप जो लोगों के द्वारा दिए जाते हैं, उसके पीछे कारण यही है कि परमात्मा दंड देता है, ये हमें दिखाई नहीं दे रही। जो कहते हैं दंड देता है उसके ऊपर प्रश्न हो जाता है, क्योंकि दिख ही नहीं रहा। दिखता होता तो इनमें से कोई प्रश्न नहीं उठता और लोग पाप भी नहीं करते। तो इससे ये समझ में आता है कि परमात्मा की दंड व्यवस्था है, लेकिन वो ऐसे दंड देता नहीं है। लोग तो यूं भी कहते हैं ना कि भाई गलत कार्य करते हैं तो वो अगर समय सुधारना ही चाहता है तो हमारा गलत कार्य करने ही ना दे, हाथ रोक ले हमारा। तो ना तो परमात्मा ऐसे हमारे कर्मों को रोकता है,
ना हाथ पकड़ करके, ना अंतः प्रेरणा में भी बाध्यता नहीं होती है उसकी, और न इस तरह से दंड देता है। तभी मैंने आपके सामने प्रश्न रखा हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। आप में से कोई बोलेंगे कि क्या आपको कोई ऐसा दंड दिखाई देता है, या आप बता सकते हैं सब प्रमाण कि ये परमात्मा के द्वारा दिया गया है। शास्त्रों को मत लाना अभी बीच में, ये शास्त्र में कहा गया है। हमें पता लगता है क्या, कोई प्रत्यक्ष है क्या? हाँ जी, आप बोल रहे थे कुछ। हाँ, माइक चला लीजिए और पास में रखिए। हम प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं नाना प्रकार की योनियां। हाँ, मेरी तरफ संयोग और वियोग प्रति क्षण हो रहे हैं। मनुष्य योनि को छोड़ करके बाकी जितनी योनियां हैं ये सब पाप कर्मों का फल है। सिर्फ मनुष्य योनि ऐसी है जो पुण्य कर्मों का फल है। हाँ, और इसी योनि में रुकिए, ये जो है ये तो शास्त्रों का कथन या हमारे पूर्वजों के कथन के अनुसार आप बोल रहे हैं। मैं ये प्रश्न कर रहा हूं, प्रश्न पे केंद्रित रहना। आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं जैसे इन्होंने भी रखा। आपको ये बताना है कि ये दंड परमात्मा ने दिया है, जैसे कोई न्यायाधीश देता है, जैसे कोई माता पिता देते हैं, अधिकारी देता है कि हाँ ये दंड दिया, इसका ये दंड दिया। वो दंड देता हुआ दिखे, ऐसा परमात्मा दिखेगा तो नहीं। लेकिन हम कैसे कोई भी हमारे जीवन में हो कि ये परमात्मा के द्वारा दिया हुआ है, इसका निश्चयात्मक ज्ञान। अन्य योनियों के लिए तो जैसे दूसरे प्रश्न कर देते हैं, मैं उनकी ओर से वैसे ही बात को हटाने के लिए प्रश्न कर दूंगा कि हमें क्या पता है कि वो उनको दंड दिया है परमात्मा ने। क्योंकि एक बड़ी मान्यता है ब्रह्म कुमारियों की कि मनुष्य का आत्मा मनुष्य ही होता है, बनता रहता है। बैल का बैल ही बनेगा, बकरी का बकरी ही, मछली का मछली ही। ये उनकी मान्यता है, सामान्य बात नहीं है। बहुत लोग हैं, चूंकि उनको ये नहीं पता, ये तो हमने सुन लिया है कि भाई मनुष्य से इधर जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं। हमें नहीं पता ना कि मनुष्य का आत्मा मनुष्य ही बनता है या अन्य भी चला जाता है, वृक्ष वृक्ष ही बनता है। ये हमें नहीं पता लगता, और ये पता नहीं लगता इसीलिए इतना बड़े बड़े संप्रदाय हैं ये इस बात के लिए। क्योंकि वो अगर ये दिख जाता तो वो निश्चय कर लेते कि हाँ सब जगह जाते हैं। तो हम जो निश्चय करते हैं वो तो सुना हुआ है, हमारा शब्द प्रमाण है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शब्द प्रमाण को छोड़ दीजिए अभी। क्या हमें कि भाई ये जो था ना कि दंड दिखता है इसलिए हमें परतंत्र कर रखा है, परमात्मा ने अपना कौन सा दंड दिखा रखा है? परमात्मा ने अपना कौन सा दंड दिखा रखा है कि ये देखो ये करोगे तो ये दंड मिलेगा? हाँ, तो मुनि जी, शेषवत प्रमाण से पता चलता है कि ये जो अन्य इतर योनियां हो रही है ये ईश्वर के द्वारा हो रही। ठीक है, वो हमारी युक्तियों में आता है, लेकिन ऐसे दिखता तो नहीं है ना परमात्मा देता हुआ। और हम यूं रिसर्च करने जाएंगे तो पता तो चलता नहीं, तो फिर प्रमाण से ही मानेंगे, नहीं मिलेगा। तो प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे को दिख नहीं रहा है ना? प्रत्यक्ष नहीं है, बाकी शेषवत तो है। हाँ, वो सब प्रमाण है, तभी तो हम स्वीकार करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमें ईश्वर दंड देता हुआ दिखता है क्या? अगर दंड देता हुआ दिखता तो हम गलत कार्य करते नहीं ना। जैसे सामने वो डंडा लेके खड़ा हुआ हो तो हम गलत कार्य नहीं करते हैं ना। ये इस बात को सिद्ध करता है कि परमात्मा ने दंड व्यवस्था देते रखते हुए भी हमें स्वतंत्र कर रखा है, वो बाधित नहीं कर रहा है, डंडा लेके खड़ा नहीं है। मैं मूल बिंदु उस पर कहना चाहता हूं कि कर्म की स्वतंत्रता फिर भी है, उसके दंड व्यवस्था भिन्न प्रकार की है। ऐसे सिर पे नहीं खड़ा हो जाता है कि नहीं आपको नहीं करना है और अभी दंड दूंगा, आपने ये मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो अभी आपको ताड़ित करूंगा, ऐसे नहीं करता है वो। तो दंड व्यवस्था से जो हम परतंत्रता अनुभव करते हैं वो अलग क्षेत्र में होती है, और उस परतंत्रता को रोकने के लिए परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि वो दंड देता है, लेकिन जताता नहीं है कि मैं दंड देता हूं, और न दंड देता हुआ दिखता है। हमें स्वतंत्रता दे रखी है। आप लोग कोई उदाहरण दे सकते हैं? कोई ये कहे कि गलत खान पान से रोग आते हैं, तो परमात्मा ने दंड दे दिया ना। उनको माइक दे दीजिए। परमात्मा ने दंड दे दिया ना।
इसको परमात्मा का दंड उस तरह से नहीं समझना है। परमात्मा का दंड वो मैं दो दृष्टि से देखते हैं, कर्माशय में जाकर के मिलता है। हम अगर अग्नि में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा। तो ये जो हाथ जला है, हमने गलत काम किया, अग्नि में हाथ डाला, हाथ जल गया, तो ये दंड दिया परमात्मा ने? परमात्मा ने दिया नहीं, हमने तो हाथ डाला अंदर, हम तो जलाना नहीं चाहते थे हाथ, लेकिन जो हाथ जल गया, हमारे पीड़ा हो रही है, ये परमात्मा ने दंड दिया ना। अधिक खा लिया तो भारीपन है तो दंड मिल रहा है, कम खाया तो दुर्बलता है, रोग है, तो परमात्मा दंड दे रहा है ना। ये विभिन्न रोग हैं हमारे गलत खान पान या अन्य दिनचर्या आदि के गलत होने पे होते हैं, तो परमात्मा दंड दे रहा है ना। ये वैसा दंड नहीं है, ये कर्माशय में जाकर के नहीं होता है, ये तो वैसे ही होता है। इसको परमात्मा के द्वारा दंड की दृष्टि से कह सकते हैं, पर यह भी वास्तव में दंड नहीं है। ये वास्तव में इसलिए है ताकि हम ठीक से चल सकें, हम स्वस्थ रह सकें, हमारी हानि ना हो, हमारी कर्म की स्वतंत्रता में बाधा के लिए नहीं है। ये हमारी हानि ना हो इसलिए है कि हमारी ऐसी संवेदनाएं हैं, हमारी त्वचा है और है, कि जिससे हम जीवन ठीक से जी सकें। अगर बिल्कुल खोल दिया जाए तब तो कितना अनियंत्रित व्यक्ति विषयों का सेवन करेगा, रुकेगा ही नहीं, और उससे कितनी हानि हो सकती है। तो ये भी परतंत्रता नहीं है। तो अपनी सामर्थ्य के अंतर्गत, जो कल महर्षि का वाक्य देखा, उस सामर्थ्य के अंतर्गत कर्म करने में स्वतंत्र किया हुआ है, और उसने वास्तव में कर्म में स्वतंत्र कर रखा है हमें। तो जो दंड वाला है, डंडा लेके खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ये जो हमारे को बहुत सारी चीजें जीवन में आती हैं कि मैंने ये किया तो देखो दंड मिल गया, ये हम कई कारण कार्य संबंध बना लेते हैं। सीधे सीधे परमात्मा वहां दंड नहीं दे रहा है कि परमात्मा ये कर्म किया, इस न्याय किया परमात्मा ने, और फिर परमात्मा दंड दे रहा है। वो उसको छुपा करके रखता है, इसलिए उसके जो दंड देता है, वो दंड व्यवस्था है, लेकिन वो व्यवस्था ऐसी नहीं है कि हमारे कर्म करने की स्वतंत्रता में बाधा खड़ी करे। इस तरह से उसने प्रस्तुत किया हुआ है। इसलिए वो सिद्धांत अपनी जगह पे बड़ा महत्वपूर्ण है और आवश्यक भी है कि कर्म करने में परमात्मा ने स्वतंत्र कर रखा है, उसकी दंड व्यवस्था हमें बाधित नहीं करती है। और सीधा प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये अगर बाधित करती होती तो हम गलत कार्य नहीं करते। अगर किसी ने हमें कहा इससे ये दंड मिलेगा, ये हानि होगी, और हमारे को पहली दूसरी बार वो हानि नहीं हुई, तो हम क्या समझते हैं, हम या कोई भी आत्मा, कि इससे हानि नहीं होती है, और हम वैसा ही करते हैं। एक कबूतर या पक्षी मान लीजिए आके बैठे, कुत्ता आके बैठे, बंदर आके, बंदर को छोड़ दीजिए, जो डरते हैं ऐसे कोई आके बैठे और हमें उड़ाना है, तो हम उसको भय दिखाते हैं। क्या दिखाएंगे, क्या करते हैं? हाथ उठाएंगे यूं, अथवा कोई कपड़ा लेकर के करेंगे यूं। तो पहली बार जब हम करते हैं तो क्या करेगा वो, क्या हो सकता है? उड़ भी जाएगा, चौंक करके उड़ जाएगा। पहली बार अगर हो रहा है उसके साथ, तो फिर आके बैठ गया वो, फिर हमने वही किया, अगली बार क्या होता है? उड़ भी सकता है, थोड़ा देरी से उड़ेगा। तीसरी चौथी बार अगर हम वैसा ही करते हैं तो थोड़ा चौंकेगा, उड़ेगा नहीं। और 10 बार करेंगे तो क्यों? हमने तो वही किया था, हमने तो वही डराया था, पर उसमें अंतर आता चला जाएगा और फिर निष्क्रिय हो जाएगा, क्योंकि उसने ये अनुभव किया कि जो पहले डर गया था कि ये कुछ आएगी चीज मेरे को बाधित करेगी, उसने अनुभव से कर लिया, तो आती तो आई नहीं। दूसरी तीसरी बात, और उसको कई अनुभवों से हो गया कि अब इससे कोई डरने की बात नहीं है, ये केवल दिखा रहे हैं कि ये कुछ आएगा मेरी तरफ। आता नहीं है, ये हाथ यूं भले ही यूं करे, लेकिन इसका हाथ तो आता ही नहीं है मेरे तक, मैं तो निश्चिंत हूं। ये छोटे पशु में, छोटे पक्षी में भी हमें दिखाई देता है। तो भले ही हमें बता दिया हो कि वेद, क्योंकि इतने दंड होते हैं, ये होते हैं, लेकिन दंड तो मिलता हुआ दिखता नहीं है ना, तभी तो हम वैसा वैसा करते हैं। अब इसका उलट एक उदाहरण लीजिए, कोई एक सुआ लेकर के हमारे पास आए कि मैं चाकू की मैं आप पे चुभाऊंगा,
ठीक है, तो क्या होगा, हम क्या कहेंगे, मत चुभो मत चुभो, और आके उसने वास्तव में चुभो दिया। पहले तो सोचते नहीं चुभाएगा, इतना डर नहीं रहे, पास में आता जाएगा, वो सोचे नहीं करेगा, मना कर रहे हैं, भाग नहीं रहे, लेकिन उसने वास्तव में चुभो दिया और खून आ गया हमारे को। दूसरी बार फिर वही लेकर के आया, अब क्या होगा, पहली बार वो वहां से लेके आया था कि मैं सुआ चुभूंगा, तो हम हट नहीं रहे थे और पास में आए, मना करते रहे थे, फिर भी भागे नहीं थे। वो तो जब चुभो दिया उसने, तब हम भागे। अब दूसरी बार वो जब आएगा दूर से वैसे ही लेकर के, तब क्या होगा, तब क्या होगा, पहले से हमारी प्रतिक्रिया वो दूर से करेगा, तभी से हम प्रतिक्रिया करेंगे, भागेंगे या तो बैठे रहेंगे पहली बार की तरह से। दूसरी बार क्या होगा, कबूतर वाले दृष्टांत के विपरीत ये चीज दृष्टांत दे रहा हूं कि अगर कोई वास्तव में आकर के सुआ चुभो रहा है, वो दूर से आ जाता है ना, तो हम वहीं से डरना शुरू कर देंगे और भागना शुरू कर देंगे पहले से ही। वो पहली बार की तरह से नहीं होगा, फिर दूसरी बार भी आकर के उसने चुभो दिया हमारे को, हम मना करते रहे कि नहीं शायद ना करेगा इस बार, पिछली बार मना कर, अब दूसरी बार फिर उसने चुभो दिया, तीसरी बार फिर चुभो दिया उसने, सुआ चाकू लगा दिया हमारे, काट दिया। तो अब ऐसी स्थिति भी आएगी दूर से भी, और वो अपना चाकू ना भी दिखाए ना, हाथ में ना भी हो, वैसे ही कहे कि मैं निकाल रहा हूं, तो भी भाग जाएंगे। एक तरफ भय है लेकिन दंड नहीं मिल रहा है, दिख नहीं रहा है, तो वो कबूतर निष्क्रिय हो गया। और दूसरी तरफ हमें कोई वास्तव में अगर दंड दे रहा है, तो वो दिखा भी देगा ना, तो भी हम भाग जाते हैं। ये व्यवहार आप छोटे बच्चों में, बड़ों में, अपना, पशु पक्षी, सबके अंदर यथावत देख सकते हैं। यदि परमात्मा का दंड होता, परमात्मा दंड देता, तो हम दोषी नहीं करते, छोड़ देते ना। ये तो परमात्मा पे बहुत बड़ा आक्षेप है, उसने हमें कर्म की स्वतंत्रता दे रखी है, उसमें बहुत बड़ा आक्षेप है कि वो दंड देता हुआ दिखता नहीं है, न्याय करता हुआ दिखता नहीं है, इसलिए संसार में अन्याय है। इस आक्षेप को सुन के भी या सह करके भी परमात्मा अपनी व्यवस्था बदलता नहीं है। तो कोई ऐसा उदाहरण बताएंगे जहां परमात्मा दंड देता है हमारे को, जो हमारे को अनुभव होता हो? तो परमात्मा दंड ऐसे नहीं देता, कारण यदि वो ऐसे देने लगेगा तो कर्म की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, बाधित हो जाएगी। जैसे वो बकरी वाला उदाहरण था, तो परमात्मा ने वास्तव में हमें कर्म करने में स्वतंत्र कर रखा है, और इस तरह की न्याय व्यवस्था है कि उस व्यवस्था के होते हुए भी हमें कर्म में स्वतंत्र कर रखा है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसलिए महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में इस बिंदु पर लिखा, कर्म करने में जीव स्वतंत्र है, और ऐसा मान करके ही, दृढ़ निश्चय करके ही, चाहे वो प्रेरणा वाला हो तो भी कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। हमारा अध्यात्म और साधना का मार्ग प्रशस्त होगा, नहीं तो अध्यात्म और साधना के मार्ग पर चलने वाले आपको जगह जगह मिल जाएंगे, जो ऐसे वाक्य बोलेंगे और ऐसी मान्यता होगी ये परमात्मा ने किया है, और ये परमात्मा की निंदा है, क्योंकि परमात्मा वैसा करता ही नहीं है। वो स्तुति करते रहेंगे जैसे अन्य लोग करते हैं। वैदिक धर्मी भी इसी तरह न जाने कितनी बातें बोलते रहते हैं, सोचते हैं कि हम परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन ये तथ्य से विपरीत होने से निंदा ही होती है, और वो अध्यात्म और साधना के मार्ग को बाधित करेगी, उनके रुकावट डालेगी। तो महर्षि दयानंद जो बातें लिखते हैं वो हमारे अध्यात्म और साधना के मार्ग को प्रशस्त करने वाला है। जहां जहां उलझन है वहां उन्होंने ये बातें लिखी हैं। इस तरह की व्याख्या आपको और कहीं नहीं मिलेगी अन्य ग्रंथों में। एक सामान्य सामान्य नियम मिलेंगे, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये होता है। ये जो विश्लेषण करके, हेतु दे करके, दृष्टांत दे करके, जो ये उनको पता है कि व्यक्ति कहां उलझता है, उसके अनुसार उन्होंने अपने ग्रंथों का प्रणयन किया। वो हमारे अध्यात्म और साधना के मार्ग के प्रशास्ता हैं, मार्ग को खोलने वाले हैं, दिशा देने वाले हैं। आज का विषय इतना ही रखते हैं। शब्द पाठ। ओम
द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। अभी चलने दीजिए। हमारे बीच में अजमेर के श्री राम गोपाल जी गर्ग, जो लगभग पीछे 1 महीने से यहाँ पर निवास कर रहे हैं, बेंगलोर से आए थे। वैसे अजमेर राजस्थान के हैं। अजमेर में ऋषि उद्यान से, परोपकारिणी सभा से वर्षों से जुड़े हुए हैं, दशकों से जुड़े हुए हैं। परोपकारिणी सभा के आप मान्य सदस्य भी रहे हैं। 25 साल 24 जितने भी वर्ष हैं। और आज आपके परिवार के भी आए हैं। दो बेटियां आई हैं। एक अजमेर से आई हैं, वो अकेली आई हैं, और एक आई हैं सूरत से आई हैं, उनके पतिदेव भी आए हैं, यज्ञ पे भी बैठे थे। और अजमेर से भी आर्य समाज आदर्श नगर के राम स्वरूप जी आचार्य जी हैं, पालड़िया जी हैं, और दो माताएं हैं, वो भी आई हैं, जो कि अजमेर में आर्य समाज से बहुत जुड़े हुए हैं, सक्रिय हैं, ऋषि उद्यान से जुड़े हुए हैं। आर्य समाज अलग से है, तपोभूमि है वहाँ पर, उनका संचालन देख रेख, वहाँ की आसपास की गतिविधियां आप लोग करते रहे हैं। प्रसंग ये था कि मान्य गर्ग जी वर्षों से यहाँ पर अपने विवाह के वर्षगांठ पर भोजन कराते रहे हैं, क्योंकि पूरे आर्यवन का, वानप्रस्थ साधक आश्रम, दर्शन योग और कन्या गुरुकुल तीनों का। तो आज भी उनका विवाह की वर्षगांठ है। वैसे अवसर उन्होंने ये चुना है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी सूचना कि माता जी का देहांत, आपकी देवी जी का देहांत पिछले महीने बेंगलोर में हो गया था, और उनके फिर कुछ दिनों बाद ही ये यहाँ आए। आपकी इच्छा तो बहुत थी आने की, लेकिन उनका स्वास्थ्य आदि के कारण से, अन्य कारणों से आप नहीं आ पाते थे। तो है तो विवाह वगैरह वर्षगांठ, लेकिन आपकी देवी जी नहीं, अभी आप अकेले हैं। और परिवार के जन भी आए हैं इस अवसर पर। इसीलिए अजमेर में भी आप लंबे समय तक दिन में घर पे जाते थे, यज्ञ सत्संग प्रातराश ऋषि उद्यान में लेके फिर घर चले जाते थे, काम काज करके, शाम का भोजन करके, और फिर ऋषि उद्यान में ही आ जाते थे, वहीं सोते थे। तो ऐसा मेरे को वर्षों की संख्या तो नहीं पता, लेकिन वर्षों तक आप वहां पर करते रहे, यज्ञ सत्संग में भाग लेते रहे। दूसरा, अजमेर में आपके घर पर, आपका घर एक ऋषि उद्यान के पास में आगरा गेट बोलते हैं जगह, वहां आपका घर था। आप दूसरे घर में आदर्श नगर चले गए थे इन लोगों के पास में। तो जब आचार्य शीतल जी ने मीमांसा दर्शन वहां पर पढ़ा था, तो उनके रहने की व्यवस्था आप ही के घर पर थी, क्योंकि वहां नियम था 50 वर्ष से कम महिलाएं ऋषि उद्यान में नहीं रह सकती उस समय के नियम के अनुसार। तो इसलिए उनको ऋषि उद्यान में रहने का अवसर नहीं मिला था। जो आचार्य कन्या गुरुकुल की आचार्य हैं, आचार्य शीतल जी, और एक और थी स्वामी अमृतानंद जी की सुपुत्री प्रतिभा जी, वो चोटीपुरा गुरुकुल की स्नातिका थी, अभी तो पीएचडी भी कर ली, डॉक्टर हैं, कॉलेज में पढ़ाती हैं, सर बिहार में है। वो भी रहती थी। ये दोनों ऋषि उद्यान आते थे, तो उनके रहने की व्यवस्था आपके घर पे हुई थी मीमांसा पढ़ने के लिए। तो
संस्थाओं से जुड़े हैं, सहयोग करते हैं, अपने लिए भी कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से और अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए आप लगे हैं। तो वर्षों से यहाँ इस अवसर पर, और एक इनके जन्मदिन का अवसर है, वो भी शायद सितंबर में आता है, 2 सितंबर है, 1 सितंबर है, हाँ। वर्षों से यहाँ विशेष भोजन करवाते रहे, आज भी इनकी ओर से विशेष भोजन है। अभी का प्रातराश जो कि खीर के रूप में है, वो भी आपकी ओर से है, और मध्याह्न का भोजन जो कि वो भी विशेष भोजन है। इन्होंने आग्रह करके हलवा बनवाया कि भाई हलवा बहुत दिनों से खाया नहीं, मेरे को इतने दिन हो गए ब्रह्मचारियों को हलवा नहीं खिलाया जा रहा है, खीर तो खा ली, ये भी हो गया, तो इन्होंने हलवा बनवाया है। तो यद्यपि उन दिनों कई दिन पहले कई बार हलवा बन चुका था, इसलिए अभी पिछले 1 महीने में हलवा नहीं बना, तो वो भी है। और भी जो विशेष भोजन है कन्या गुरुकुल का, वही भोजन बन रहा है, और दर्शन योग महाविद्यालय के यही भोजन करने के लिए आएंगे। तो सबके आपने भोजन की व्यवस्था की है। मैं संपूर्ण आश्रम की ओर से, गुरुकुल की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपने शुद्ध धन से, अपनी मेहनत के धन से, जो आपका अपना है, बहुत कर्मनिष्ठ, बहुत नियम अनुशासन में स्वयं चलने वाले और चलाने वाले आप अधिकारी रहे हैं। और अपने देव मुनि जी नहीं, वेद मुनि जी, वो भी अभी नहीं है, उन्होंने पहचान लिया था इनको, वो भी सरकारी सेवा में थे उस समय, ये अधिकारी थे, इन्होंने भी पहचान लिया उनको। तो वर्षों अधिकारी रहे हैं और बहुत अनुशासन प्रिय इत्यादि, अपने जीवन को अच्छा रखने वाले। हम उनके इस सात्विक दान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और उनके जीवन में जो उनकी कामना है कि मैं आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ऊंचा जाऊं, अपनी अब बचे हुए समय में इस और अधिक से अधिक लगूं, उसके लिए हम शुभकामना करते हैं। स्वामी सत्यपति जी से बहुत पहले से जुड़े हुए, ऋषि उद्यान में शिविर था, यहाँ भी पहले आ चुके हैं, विभिन्न कुछ एक दो बार आप पहले आ चुके हैं, पहले बहुत पहले आए हुए हैं। और ये जो अभी अजमेर से 5 जने आए हैं, सूरत से 2 आए हैं, ये तो प्रथम बार यहाँ पर आए हैं। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ, यहाँ पर आप आए हैं, और अपने पिताजी के इस अवसर पर बुलाने पे आप आए यहाँ पर, उसके लिए भी अच्छा है। और सभी के लिए बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं करता हूँ। आप कुछ 2 शब्द बोलना चाहेंगे? आप में से कोई बोलना चाहेंगे? आचार्य जी, रामस्वरूप जी? नहीं। पालड़िया जी बोलना चाहेंगे? इनके पिताजी वहां आदर्श नगर आर्य समाज के प्रधान है, आप भी रहे हैं, मंत्री रहे, आप प्रधान रहे? मंत्री पद पे नहीं रहे, आपके पिताजी प्रधान रहे हैं। और इनके ताऊ जी रतनलाल जी पालड़िया, जो वहां अजमेर में रहते थे, और व्रत मुनि जी, मेरे पिताजी वहां उनके घर पे बहुत सीखने जाते थे। बड़ी अवस्था में उन्होंने संस्कृत पढ़ी, सेवानिवृत्ति के बाद में भी है, एमए किया संस्कृत में। वो इनके ताऊ जी थे अजमेर में। मैं जहाँ रहता था, मैं उस समय 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ता था, गुरुकुल झज्जर से आकर के मैं उनके पास जाता था। वो कितने 70-75 साल के रहे होंगे, 65। सेवानिवृत्ति के बाद में किया था, संस्कृत में एमए किया, आर्य समाज, और मैं पीएचडी का भी काम किया। और वो बाद में हाथ हिलने लगा था उनका, थोड़ा करते थे, और मैं भी उनके वहां जाता था घर पे कई बार। वो कुछ बताते थे, स्वाध्याय करते रहते थे, बहुत स्वाध्यायशील थे। तो ये परिवार आर्य समाज से बहुत जुड़ा हुआ है, और पीछे भी इनकी तो बल्कि गुरुकुल के प्रति बहुत कामना थी। इन्होंने कहा भी, औरों को भी कहा कि मेरा घर है ये, यहाँ पर ये जगह खाली है, और यहाँ, ठीक ही कह रहा हूँ मैं, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, कि यहाँ पर गुरुकुल हो तो कोई आचार्य को रख दीजिए, मैं और भी व्यवस्था कर दूंगा, कुछ ब्रह्मचारी रहेंगे तो गुरुकुल में हो जाए। तो ये तो गुरुकुल के प्रति ऐसी भावना रखने वाले थे, पर ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो गुरुकुल को देख के और वो इनको बहुत प्रसन्नता हो रही होगी, और सभी वैदिक धर्मी हैं, आप भी आचार्य जी बहुत सहयोग करते रहते हैं। और ये तो बहुत बचती रही हैं पिछले 2 साल से मैं बोलूं तो क्षमा करेंगे मेरे को ऋषि उद्यान में, ऋषि मेले पे, वहां पर संन्यास और वानप्रस्थ दीक्षा होती है।
तो 2 साल से ये दो पहले साल से भी, मतलब इस पिछले से और उससे पिछले, कि मैं वानप्रस्थ दीक्षा लूंगी, पक्का कर लिया, ऋषि उद्यान में भी आके रही, फिर अंतिम समय में पीछे हट गई, घर वाले नहीं माने, फिर पिछले ऋषि मेले पे आकर बोले नहीं इस बार तो मैं अवश्य लूंगी। अब मैंने सब सोच लिया है, इनका नाम भी लिख लिया। स्वामी मुक्तानंद जी दीक्षा के लिए आए थे, कईयों को वानप्रस्थ और संन्यास दीक्षा हर बार होती है, तो पिछली बार भी फिर पीछे हट गई। घर वालों का क्या जोर है, क्या है, जो भी है कारण, या इनकी अपनी मन की दुर्बलता है। तो वानप्रस्थ दीक्षा भी वानप्रस्थ आश्रम में आई हैं ये 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो उनके लिए भी हम शुभकामना करते हैं। आपके मन में जो भावना है, घर परिवार तो अब सब हो ही चुका है, मन में भावना है तो ये कार्य कर लेने चाहिए, और उस अपने जीवन को जितना हम इसके माध्यम से आगे बढ़ा सकें उतना अच्छा है। तो सभी के लिए मैं स्वागत करता हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ, और विशेष रूप से श्री राम गोपाल जी गर्ग का धन्यवाद करता हूँ। ओम शम प्रस्थान कीजिए।